क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है आप अपने नौजायदा न्यूबॉर्न बच्चे को गोद में लिए सीढ़ियां स्टेयर्स उतर रही हैं और अचानक दिमाग में एक खौफनाक ख्याल आता है, अगर मेरा पाँव फिसल गया और बच्चा गिर गया तो। या आप किचन में सब्जी काट रही हैं, हाथ में छुरी है और दिमाग में ख्याल आता है कहीं ये छुरी बच्चे को ना लग जाए, और फिर आप डर जाती हैं, आप अस्तगफर पढ़ने लगती हैं। आप सोचती हैं, या अल्लाह, मैं कैसी माँ हूँ, मैं अपने ही जिगर के टुकड़े के बारे में ऐसा क्यों सोच रही हूँ, क्या मैं पागल हो रही हूँ। अगर आप ये सुनकर हाँ में सर हिला रही हैं, तो घबराएं मत, आप अकेली नहीं हैं और आप पागल बिल्कुल नहीं हैं। इसे कहते हैं इंट्रूसिव थॉट्स, दखली वसवासे। साइंस के मुताबिक 90% नई माएं इन ख्यालत से गुजरती हैं, 90%। लेकिन कोई औरत दूसरी औरत को ये नहीं बताती, क्योंकि हमें डर लगता है कि लोग हमें बुरी माँ समझेंगे, हमें डर लगता है कि कहीं कोई हमारा बच्चा छीन ना ले। आज हम इन वसवासों का पोस्टमार्टम करेंगे। हिस्सा 1, दिमाग का अलार्म सिस्टम। आइए देखते हैं कि आपका दिमाग ये खौफनाक पिक्चर्स क्यों दिखा रहा है। जब आप माँ बनती हैं, तो अल्लाह ताला आपके दिमाग में खौफ का बटन फियर सेंटर / अमिगडाला तेज कर देता है। इसका मकसद ये होता है कि आप अपने कमजोर बच्चे की हिफाजत करें। पुराने जमाने में खतरा शेर या भेड़िए होते थे, आजकल खतरा सीधियन, चुरी, गरी या पनी है। तो आपका दिमाग आपको वार्निंग दे रहा होता है। वो कहता है, देखो सीधियन खतरनाक हैं, एहतियात करो। लेकिन वो अल्फाज उसे नहीं करता, वो आपको बच्चे के गिरने की तस्वीर दिखाता है ताकि आप डर जाएं और रेलिंग को जोर से पकड़ लें। यानी इस बुरे ख्याल का मकसद बच्चे को नुकसान पहुंचाना नहीं है, बल्कि बच्चे की हिफाजत करना है। आपका दिमाग ओवर प्रोटेक्टिव हो गया है, जैसे एक सिक्योरिटी गार्ड जो हर आहत पर बंदूक निकाल लेता है। हिस्सा 2, एंजाइटी वर्सेस साइकोसिस। फर्क समझना जरूरी है। अब सवाल ये है, पता कैसे चले कि ये नॉर्मल है या खतरनाक। यहाँ हमें पोस्टपार्टम एंजाइटी और पोस्टपार्टम साइकोसिस में फर्क करना होगा। पोस्टपार्टम एंजाइटी वसवासे। अगर बुरा ख्याल आने पर आप डर जाती हैं, आपको घिन आती है, आप अस्तगफर पढ़ती हैं, आप बच्चे को सीने से लगा लेती हैं, तो मुबारक हो, आप बिल्कुल ठीक हैं। ये एंजाइटी है। क्यों? क्योंकि आपका रिएक्शन बता रहा है कि आप बच्चे से प्यार करती हैं और उससे खोना नहीं चाहती। आपका दिमाग आपके कंट्रोल में है, बस वो शोर मचा रहा है। पोस्टपार्टम साइकोसिस खतरा। लेकिन अगर किसी को बुरा ख्याल आए और उसे लगे कि हाँ ये सही है, या कोई आवाज सुनाई दे जो कहे कि बच्चे को नुकसान पहुंचाओ और उसे डर ना लगे, तो ये साइकोसिस है। ये बहुत कम होता है, हजारों में से एक को। इसमें माँ को हकीकत और ख्वाब में फर्क नहीं पता चलता। अगर खुदा ना ख्वास्ता ऐसा हो, तो फौरन हॉस्पिटल जाना जरूरी है। लेकिन अगर आप ये वीडियो देखकर डर रही हैं कि कहीं मुझे साइकोसिस ना हो, तो आपको साइकोसिस नहीं है, क्योंकि पागल इंसान को ये फिक्र नहीं होती कि वो पागल हो रहा है। हिस्सा 3, वसवसन को रोका कैसे जाए। CBT टेक्निक। हमारी फितरत है कि हम बुरे ख्याल से लड़ते हैं। हम कहते हैं सोचना बैंड करो, लेकिन साइकोलॉजी कहती है जिस चीज को आप रोकोगे वो बढ़ेगी। अगर मैं आपसे कहूँ गुलाबी हाथी, पिंक एलिफेंट के बारे में मत सोचो, तो आपके दिमाग में क्या आया? गुलाबी हाथी। इसका हाल ये है, झातक दीन, डिसमिस एंड डिस्ट्रैक्ट। जब दिमाग में तस्वीर आए कि बच्चा गिर गया है, तो घबराए मत। अपने दिमाग से कहें, शुक्रिया दिमाग, मुझे वार्निंग देने का शुक्रिया। मैंने देख लिया है कि सीधियां हैं, मैं एहतियात कर रही हूँ, अब जाओ। उस ख्याल को एक पॉपअप एड या स्पैम कॉल की तरह समझें। फोन बज रहा है, लेकिन उठाना जरूरी नहीं है। हिस्सा 4, अवॉइडेंस, बचना मत करें। बहुत सी माएं डर के मारे काम करना छोड़ देती हैं। मैं बच्चे को नहीं नहलाऊंगी, कहीं डूब ना जाए। मैं बच्चे को लेकर बाहर नहीं जाऊंगी। ये गलत है, इससे डर बढ़ता है। डर का इलाज है डर के बावजूद काम करना। बच्चे को नहलाएं, लेकिन सच सच अपने आप को बताएं, मैं एक अच्छी माँ हूँ, मैं एहतियात से नहला रही हूँ। नतीजा, कंक्लूजन। याद रखें, जो माएं परफेक्शनिस्ट होती हैं, जो हर चीज ठीक करना चाहती हैं, उन्हें ये वसवासे ज्यादा आते हैं। ये ख्याल आपकी ममता, मदरहुड पर धब्बा नहीं है। ये सबूत है कि आपकी नजर हर वक्त अपने बच्चे की हिफाजत पर है। आप सेफ हैं, आपका बच्चा सेफ है। आपका दिमाग बस थोड़ा शोर मचा रहा है। घबराए मत, ये वक्त भी गुजर जाएगा।